नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट पर। हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स में रिवॉल्व करता है उनकी वेलोसिटी क्या होगी, वो किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे ये न्यूक्लियस है, हियर इज द न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट शेल है, के शेल जिसको हम कहते हैं एल शेल, ये एल है, सेकंड शेल एल, ये एम और ये एन। देर आर द वेरियस शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, और इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है यूं, ठीक है। इसमें भी सब में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो किस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा देखिए, किसी सेल की रेडियस क्या होती है इसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को समझने के लिए शॉर्ट में थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए बेटा, हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पर दो फोर्स वर्क करते हैं। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन आर। आप सब जानते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसलिए इस पर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक होता है इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूपिटल फोर्स, जिसको Ze² अपॉन r² कहते हैं ना। इन एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करे, इसके लिए जरूरी है कि दोनों फोर्स इक्वल हो। तो Ze² अपॉन r² इज इक्वल टू mv² अपॉन r। r से r कैंसिल, तो Ze² अपॉन r इज इक्वल टू mv²। इज दैट क्लियर? लेकिन एक नील्स बोर की थर्ड पोस्टुलेट क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, वो nh अपॉन 2π के इक्वल होता है। तो mvr, बिकॉज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। तो बेटा v की वैल्यू हमको इसमें चाहिए, तो इस v को यहीं रखो और m और r को नीचे ले लो। तो v इज इक्वल टू nh अपॉन 2πmr। इसको स्क्वायर करके इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो। तो Ze² अपॉन r इज इक्वल टू m इंटू n² h² अपॉन 4, स्क्वायर में 4 हो जाएगा, π² m² r²। इस r से ये स्क्वायर कैंसिल, m² से ये m कैंसिल, तब बच गया Ze² इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² m और इंटू r। इस r का मान चाहिए हमको, r की वैल्यू चाहिए हमको, तो r को हम इधर ले लेते हैं, इन दोनों को यहां ले लेते हैं नीचे की ओर। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा n² h² अपॉन 4π² m, और ये Ze² भी नीचे की ओर आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, ये तो है रेडियस का फॉर्मूला है कि किसी भी जो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी शेल की अगर रेडियस कैलकुलेट करनी हो, देन वी हैव कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए शेल बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकलती है। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू बोर mvr इज इक्वल टू होता है nh अपॉन 2π। हियर इज द इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अभी हमने r की वैल्यू निकाली थी, बिकॉज ऑफ r इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² mze²। अभी याद हो तो आपको, ये r की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये r की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। mv इंटू r की जगह ये रख दो, n² h² अपॉन 4π² mze² इज इक्वल टू n
h अपॉन 2π। इज दैट क्लियर? अब आपको तो वेलोसिटी चाहिए, बाकी सब को उधर ले जाइए। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, ये अपनी जगह है, और ये सब उधर जाएंगे तो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4π स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब जो कैंसलाइज होती है उनको कैंसिल करो, n से n कैंसिल, h से h कैंसिल, m से m कैंसिल, और 2 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बचा क्या? v इज इक्वल टू 2π जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। इसको दे दें आप इक्वेशन नंबर 4। यहां पर देखिए जो कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे पहले किया था हमने वैसे अब करेंगे। यहां पर जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको अलग रख देते हैं। यहां पर रख देता हूं मैं v इज इक्वल टू जेड कांस्टेंट नहीं है, अपॉन n भी कांस्टेंट नहीं है, इनटू बाकी सब कांस्टेंट है, 2π ई स्क्वायर अपॉन h, ये सब कांस्टेंट है। तो देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर जो है इसको 5 दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। इसमें ये पाई तो अपने आप में वही 3.14 होता है, ये पाई इज इक्वल टू 3.14। ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, या 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और जो H है वो है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इन सब की वैल्यूज इसमें पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू जेड अपॉन एन इंटू 2.188 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये बन गया आपका एक फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं इसका। ठीक है, देखिए बेटा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें कि इस पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एग्जांपल, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की सेकंड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखिए अभी अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू जेड अपॉन एन इंटू 2.188 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए z जो है हाइड्रोजन के लिए 1 होता है एटॉमिक नंबर, और n यानी कौन सी शेल की बात कर रहा है? सेकंड शेल की, तो n इज इक्वल टू हो गया 2। तो v इज इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू 2.188 इंटू 10 की पावर 8, तो 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1.94। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1.94 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इस इक्वेशन से ही पता लग रहा है हमको कि v जो है वेलोसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है n की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी, n की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी कि के शेल में सबसे n की वैल्यू सबसे कम है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखिए, ये फर्स्ट शेल है, के शेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, एल शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी, एम में और कम हो जाएगी, और एम में सबसे कम हो जाएगी। तो जो है जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। और जेड से इसका रिलेशन हो जाएगा
v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ये रिलेशन बन गई इन तीनों में आपस में। तो अगर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए इस रिलेशन पे बहुत से बन सकते हैं, जो है अलग अलग एटम के लिए, अलग अलग शेल्स के लिए वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो ये था वेलोसिटी के लिए वीडियो। मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है आपको समझाने का, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और अदरवाइज यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माई बॉक्स। थैंक यू।